तो आज हम लोग कवर करेंगे मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। ये मिडियावल हिस्ट्री के हैं, इसके बाद मिडियावल हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें पहला क्वेश्चन है 469 मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखी जा सकती थी। तो जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में देखी जाती थी, नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में देखी जाती थी। मंदिर की द्रविड़ शैली की विशेषताएं: विमान, शिखर, गोपुरम। हिंदू मंदिरों के 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: नागर शैली उत्तर भारत, द्रविड़ और बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों का संयोजन। इसकी अधिरचना घंटी के आकार की है। दीवान ए आम, जिसमें पिट्रा ड्यूरा शैली के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी है, किस स्मारक का हिस्सा है? लाल किला का हिस्सा है। दीवान आम सार्वजनिक दर्शकों का हाल दिल्ली में लाल किला का हिस्सा है। यह एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसका उपयोग मुगल सम्राटों द्वारा सार्वजनिक बैठकों के लिए किया जाता था। पिट्रा ड्यूरा एक इतालवी शब्द है जो संगमरमर या अन्य कठोर सतहों पर कटे पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों को जड़कर चित्र बनाने के लिए सजावटी कला तकनीकों को संदर्भित करता है। 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका आधार व्यास 14.32 मीटर और शीर्ष व्यास लगभग 2.75 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में मोइज्जीन प्रार्थना करने वाले द्वारा अजान देने के लिए मीनारों की नींव रखी। खजुराहो के मंदिरों के बारे में कौन सा कथन सही है? मानवीय अनुभव और आध्यात्मिक खोज को समान महत्व दिया गया। खजुराहो में जैन और हिंदू मंदिर भी पाए जाते हैं। 64 योगिनी मंदिर यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, तो तीनों ही सही है। खजुराहो के मंदिर अपनी विस्तृत कामुक मूर्तियों के लिए भी जाने जाते हैं। खजुराहो की मूर्तियाँ विशिष्ट विशेषताओं के साथ अत्यधिक शैलीबद्ध है। उल्लेखनीय उदाहरणों में भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर और विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर शामिल है। निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा द्वारा महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मलक उत-तुजुर की उपाधि दी गई? तो हुमायूं शाह के द्वारा दी गई। हुमायूं शाह के शासनकाल में फारस से आए एक व्यापारी महमूद गवन ख्वाजा महमूद गिलानी बहमनी साम्राज्य में प्रमुख पद तक पहुंचे। हुमायूं शाह ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया और अन्य सैन्य मामलों पर पूर्ण नियंत्रण दिया तथा उन्हें मलिक उत-तुजुर व्यापारियों का प्रमुख की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों से मिलान कीजिए। ताजुल मुआसिर हसन निजामी, खजैन उल फतेह अमीर खुसरो, तारीख फिरोज शाही गियाउद्दीन बनी, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। कुछ अन्य प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक: अकबरनामा, अबुल फजल, बुद्धचरित, अश्वघोष, पृथ्वीराज, रासो चंद्रवरदाई, गीत गोविंद, जयदेव राज तरंगी, कलहड़, कुमार संभव, कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि और महाभाष्य पतंजलि। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया? तो इब्न बतूता। मोरक्को यात्री ने रेहला नामक एक यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है और यह 14वीं शताब्दी के दौरान उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में समृद्ध और आकर्षक विवरण प्रदान करता है। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुए और उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है। पृथ्वीराज रासो। यह पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में ब्रजभाषा का महाकाव्य प्राचीन पुस्तक का लेखक। आईना अकबरी, अबुल फजल। महाभारत वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि, शकुंतला कालिदास और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? तो सवाई जयसिंह सेकंड बनवाई। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की स्थापना की। 1722 में आगरा का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एवं वाराणसी में स्थित 5 जंतर मंतर वेधशालाएं स्थापित की। निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई? तो चहमान। बिजौलिया अभिलेख से पता चलता है कि चौहान वंश गोत्रीय ब्राह्मण थे।
इस अभिलेख से जाबालीपुरी, शाकंभरी, श्रीमाल के नामों की जानकारी मिलती है। बिजौलिया स्थित प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर विक्रम संवत 1226 फागुन कृष्ण तृतीया एक शिलालेख अंकित है। बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी सल्तनत की स्थापना की। इसकी राजधानी 1347 से 1425 तक आहसानाबाद गुलबर्गा थी, जिसे बाद में मुहम्मदाबाद बीदर में स्थानांतरित कर दिया गया। निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की? हैदराबाद राज्य की। निजाम उल मुल्क आसफ जाह चिंगिज़ खान मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक थे। उन्हें पहले अवध की राज्यपाल सौंपी गई और बाद में दक्कन का प्रभार दिया गया। बहमनी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को डैश द्वारा प्रशासित किया जाता है, तरफदार द्वारा प्रशासित किया जाता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करने के बाद की थी। इसे 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिन्हें तरफ के नाम से जाना जाता था। इन क्षेत्रों में दौलताबाद, बीदर, बरार और गुलबर्गा शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक तरफदार या सूबेदार का शासन था। निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को। भारत के महानतम फारसी भाषा के कवियों में से एक है। उनकी पुस्तकें तुगलकनामा, खज़ैन उल फतूह, अन्य लेखक सूरदास, सूरसागर, सूरसारा वाली तानसेन, तसरीह उल मशूक़ी। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण राजा राय सिंह ने 1588 में करवाया था? तो जूनागढ़ किले का। यह राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। इसे मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता था और बाद में इसका नाम बदलकर पुराना किला कर दिया गया था। आमेर किला। यह जयपुर के पास आमेर में स्थित है। इसे शुरू में राजा मान सिंह ने बनवाया था और सवाई राजा जय सिंह ने इसका विस्तार करवाया था। कुंभलगढ़ किला। यह राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था, जिसके मुख्य वास्तुकार मंडन ने राजा वल्लभ में अपनी शैली का प्रदर्शन किया था। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। 1482 में मोहम्मद शाह तृतीय शासक की मृत्यु के बाद राज्य 5 राज्यों में विभाजित हो गया: बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? तो अहमद शाह ने। 1422 से 1435 बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जफर खान ने की थी। बहमनी साम्राज्य में वर्तमान कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्से शामिल हैं।